गीता अध्याय प्रथम श्लोक 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में पिंडोदक क्रिया अर्थात पिंड और जल की क्रिया, जिसे आज की भाषा में श्राद्ध और तर्पण बोलते हैं, इसमें हिंदू धर्म में विष्णु की पूजा द्वारा विष्णु को अर्पित भोजन से जो बचा हुआ भोजन, जिसे प्रसाद के रूप में खाने से सारे पापों का उद्धार हो जाता है। सकाम कर्म के अनुसार हिंदू धर्म में पिंड दान किया जाता है, जल और पिंड का दान किया जाता है। यह पितरों के लिए होता है जो हमारे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। उनमें से कुछ पूर्वज हो सकता है किसी कारणवश सूक्ष्म शरीर में ही हो अर्थात प्रेत योनि में हो, उनको स्थूल शरीर ना मिला हो, या फिर वह किसी ऐसे लोक में हो यहाँ उनको बहुत कष्ट हो, बहुत पीड़ा हो, तो उनके लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है ताकि उनकी मुक्ति हो सके पीड़ा से और कष्ट से और सूक्ष्म शरीर से। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो आज भी जीवित है। अब आज के श्लोक पर आते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे बहुत से आध्यात्मिक नियम बनाए थे जो कि समाज की उन्नति के लिए, जीवन में शांति के लिए, सुख के लिए और जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक थे और आज भी हैं। और उसका मुख्य आधार था कि संतान श्रेष्ठ पैदा हो, अच्छी पैदा हो। अगर वह क्षत्रिय कुल में है तो श्रेष्ठ क्षत्रिय बने, अगर वह ब्राह्मण कुल में है तो श्रेष्ठ ब्राह्मण बने, अगर वह शूद्र कुल में है तो श्रेष्ठ शूद्र बने, अगर वह वैश्य कुल में है तो श्रेष्ठ वैश्य बने, अर्थात श्रेष्ठ वणिक व्यापार करने वाला बने। शूद्र का जो कार्य था वह था सेवा, और सेवा जो कार्य है वह ऊंच और नीच से प्रेरित नहीं है। सेवा बल्कि सबसे मुश्किल काम है। रामायण में भरत जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी को देख करके कि सेवा धर्म अति कठिन, बहुत कठिन है सेवा, और उसका फल बहुत श्रेष्ठ है। जितना कठिन काम है उतना उसका फल श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक उन्नति में सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। माता पिता की सेवा द्वारा हम लोक और परलोक में यश पाते हैं, लोक में धन संपत्ति पाते हैं, और गुरु की सेवा द्वारा हम अध्यात्म में उन्नति पाते हैं। गुरु की सेवा द्वारा हम परमानंद को, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यह सेवा के श्रेष्ठतम आयाम है, और सेवा का कार्य शूद्र वर्ण को दिया गया था। हर वर्ण की अपनी एक विशेषता थी और हर वर्ण अलग अलग था, मतलब कि एक वर्ण की शादी दूसरे वर्ण में नहीं हो सकती थी। आज भी करीब कहीं कहीं ऐसा ही है, ज़्यादातर तो ऐसा ही चल रहा है। और यह वर्ण आश्रम क्यों बनाया गया था कि एक अच्छी संतान पैदा हो, क्योंकि अच्छी संतान पैदा होगी तभी परिवार में, राज्य में, देश में शांति होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, क्योंकि अच्छी संतान ही कुल को आगे लेके जाएगी। और उसके लिए नियम बनाए गए थे। और यह जो अच्छी संतान थी यह स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती थी। अगर स्त्री का सतीत्व और निष्ठा कुल के प्रति समाप्त हो गई है तो वर्ण संकर पैदा होता है, और उसका कारण पीछे बताया जा चुका है। चेतना के भ्रष्ट होने से, लोभ आदि से वर्ण संकर से पैदा होता है कुल में, क्योंकि जब दूसरा वर्ण मिक्स हो जाता है तो एक दूसरा खून उस कुल में आ जाता है, तो उस कुल की जो शुद्धता है वह समाप्त हो जाती है। वो एक दिशा में जो एक विचार चल रहा था, जो एक शक्ति एक दिशा में चल रही थी, अपनी संतानों को श्रेष्ठ करने की एक जो साधना चल रही थी वर्ण के द्वारा, वह समाप्त होने लगती है।
और जो भी वर्ण संकरता को अपने कुल में लेके आता है वह एक तरह से कुल घाती है, कुल को ख़त्म करने वाला है। तो वर्ण संकरता से जो कुल घाती है वह नरक का भागी होता है और अपने पीछे वाले कुल को, पीछे पूर्वजों को भी वह नरक में ले जाता है। यह किस तरह होता है? जब दूसरा खून एक दूसरे वर्ण में आ जाता है तो वह जब श्राद्ध आदि तर्पण आदि अगर करेगा, पहली बात तो वह करता नहीं है, अगर वह श्राद्ध और तर्पण करेगा तो उसके जिस खून से वह आया है वह श्राद्ध और तर्पण उनके लिए होंगे और उसका कुल उन श्राद्ध और तर्पण से वंचित रह जाएगा और वे जो उसके पूर्वज हैं उस कुल के, वह अनंत काल तक नरक में कष्ट पाते हैं। इसलिए लिखा है, इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, एषाम पितरा ही पतंती। तो अर्जुन वर्ण संकर के यह नुकसान भगवान कृष्ण के सामने कह रहा है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ण संकरता की लोभ भरे चित्त से चेतना भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट चेतना अच्छा और बुरा नहीं सोच पाती, अपने ही कुल का नाश करने लगती है, अपने ही कुल से भिड़ जाती है, अपने ही कुल को मारने के लिए उद्यत हो जाती है। जैसे कि कौरव हो गए, धृतराष्ट्र के पुत्र हो गए, और ऐसा करने से युद्ध में पुरुष लोग मारे जाते हैं, स्त्रियां बचती हैं, और स्त्रियों के कुपथगामी हो जाने से वर्ण संकरता पैदा होती है, जो कुल घातियों को, जिन्होंने कुल को नष्ट किया उनको और उनके पूरे कुल को और पितरों को वह अधोगति में ले जाने वाला होता है वर्ण संकर। वर्ण संकरता का मतलब है एक वर्ण की शुद्धता को दूसरे वर्ण द्वारा अशुद्ध किया जाना। जो 4 वर्ग बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका अपने अपने लेवल पर, अपने अपने तल पर अशुद्ध हो जाना। ऐसे ऐसे सेवक भी हुए हैं जिन्होंने अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए अपनी जान तक दे दी है। बहुत से उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर एक वर्ग का, हर एक वर्ण का अपना एक विशेष कार्य होता था, और अगर उसमें वर्ण संकरता नहीं होती है तो वह उस कार्य में दक्ष होता था, और उसकी दक्षता को जन्मों जन्मों तक चलाने के लिए ही वर्ण की व्यवस्था बनाई गई थी, ताकि एक वर्ण का व्यक्ति उसी वर्ण में दोबारा पैदा हो। ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि वह वर्ण श्रेष्ठतम बनता चला जाए। जय श्री कृष्ण।